हरिमोहन झा से अहाँ प्रभावित छी कि नहीं? हुनकर हरिमोहन बाबू के बारे में अहाँ बताओ। उनका तो सानिध्य रहल है, उनका जनै छियै आ हुनकर बड़ अहाँ के वो प्रेम करे छला, अहाँ पर विशेष कृपा रहे छलन। तो हाँ, हरिमोहन बाबू के बारे में कुछ बताओ। हरिमोहन बाबू की स्मृति, उनकर एक एक शब्द चाहे विभिन्न प्रकारक जे स्मृति चित्र अछि से कखनो कखनो हमरा भावुक बना दैत अछि। मुदा एकटा बात कहब जे हरिमोहन बाबू साहित्य से हम ही प्रभावित नहीं छी। मैथिली के जते लेखक होत वो बाजत अथवा हाँ चुप रहत, प्रभावित सब भेल छथि। आ कतौ न कतौ ई जरूर प्रारंभ में सब लेखक, बाद में कालांतर में ओकर स्वरूप जे किछ भ गेल, माने हुनकर जे लेखन प्रक्रिया जे किछ भ गेल हो, लेकिन बहुतो लेखक मैथिली में छथि जे प्रयास केने रहे जे हरिमोहन बाबू जकाँ लिख से नहीं भेलै। हरिमोहन बाबू दोसर पैदा नहीं भ सकै छै, नहीं भ सकै छै। हमर ई कहियो प्रयास नहीं रहल जे हरिमोहन बाबू जकाँ लिखी। क्या तो प्रत्येक जे लेखक होइत अछि ओकर एकटा काल होइ छै, आ ओइ काल एकटा समाजक जे संगठन छै ओ भिन्न होइ छै। अब स्वतंत्रता से पूर्व जे जन्म लेले साहित्यकार, स्वतंत्रता के बाद जे जन्म लेले, जे अहाँ के ई WT भौगोलिकरण भेल, ओकर बाद जे बच्चा जन्म लेलक आ साहित्यकार भेल, फिर अहाँ के जे सूचना क्रांति आयल, ओइ समय जे बच्चा आयल जन्म लेलक, तहिना बीच में जे हिप्पी आंदोलन कि अहाँ के मार्क्सक आंदोलन या मार्क्सवाद से जे प्रभावित भेल, ओइ कालखंडक जे लेखक साहित्यकार, तो सबक अलग अलग परिवेश वातावरण आ साहित्यिक उत्स होइ छै। ताहि द्वारा अहाँ ई नहीं कहि सकै छी जे हरिमोहन बाबू जकाँ, ई निश्चित छै जे हुनकर जे शिल्प रहन, कथोपकथन अथच वातावरण निर्माणक जे प्रक्रिया रहन उनकर कथा में, वो अद्भुत रहे। तो ओकरा ओइसँ के नहीं है जी प्रभावित नहीं है। के कह जे शरद चट्टोपाध्याय लेखनी से प्रभावित नहीं है। हाँ कहल जाए तो अहाँ क्षणिका में तो छोट छोट रहे, वही अहाँ के कथा कोन आयल जी ओइ समय में मिथिला मेहर पटना से प्रकाशित होइत रहे। जे किछ जे केओ पढ़ल लिखल घर रहे तो ओकर घर में मिथिला मेहर अबैत रहे। एकदम मैथिली के बात करब, मिथिला मेहर के नहीं करब से भ नहीं सकैत अछि, से अबिते रहे। आ दोसर ई रहे जे CM कॉलेज में जखन प्रवेश लेने रही तो ओतऽ एकटा रीडिंग रूम रहे, जाहि में मैथिली के अनेक पत्रिका के फाइल सब से बना के रखल रहे। हाँ मने अथी पे की कहे छै बाइंडिंग जिल्द बना के से राखल रहे। तो जखन कोनो कखनो हमरा सबके कक्षा नहीं रहे, ई होइत रही जे 2 क्लास लगातार भेल, फिर 1 क्लास नहीं है, तो ओइ रीडिंग रूम में पहुँच गेलहुँ आ ओ मैथिली के पुरनका जे रही पत्र पत्रिका पढ़लहुँ तो ओहिमे आह्लादित, ओहि सबसे लेखक सबसे परिचय सेहो भेल। तो मिथिला मेहरक सेहो रही, ओकरो पढ़लहुँ। तो स्वाभाविक रही जे केओ लिखैए ओकरा इच्छा होइत रही छै जे हमरो कतौ छपे। तो
मिथिला मीर में एकटा कथा लिखलहुँ ओहि जमाना में की रहे एखनो छै लोक सब चतुर्दिक एकटा आवाज होइत रहे छै जे बड्ड महगाई छै, तरकारी बड्ड महग भऽ गेल। आ ओहि समय में आर्थिक रूप से लोक समृद्ध नहीं रहे, बड्ड कम आमदनी रहे, वही आमदनी से जीवन यापन करऽ पड़े। तो बाजार गेलहुँ, ओतऽ से आयल तब आइ बाजार में आगि लागल छलै, ई सब कर्ण गोचर होइ छै। बाजार में आगि लागल छै। तो मिथिला मीर में सब साल फगुआ अंक छपैत रहे। तो हम से एही महगाई पर जे एकटा कथा लिखलहुँ, हास्य व्यंग्य रहे, पठा देलिए। नाम कथी रहे कथा के से मोन है? हाँ हाँ, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग। तो पठा देलिए। विश्वास नहीं रहे जे छपत। मुदा जहन फगुआ अंक एलै आ ओ शनि दिन आबि जाइ छलै दरभंगा में, अस्सी खास जगह पर साँझ में एकटा बस स्टैंड रहे, वो इनकम टैक्स चौराहा आइ काल्हि दरभंगा में भऽ गेलिए, ओही ठाम टा वो अबैत रहे। ओतऽ ओ भेटल। स्वर्ण युग छपल रहे अहाँ के कथा मिथिला मीर में। हाँ, अपन नाम देख कर, पर छपल नाम देख कर तक जे अद्भुत प्रसन्नता होइ छै से भेल है। पहिल हाँ, ओकर माने शब्द में वर्णन नहीं कऽ सकै छी। यह पहिल कथा रहल आ पहिल क्षणिका संग्रह रहल। तकर बाद जे साहित्यिक वातावरण रही कि नहीं, से बड़ विलक्षण साहित्यिक वातावरण रही। आ जगह जगह पर विद्यापति पर्व होई, ओइमे कवि सम्मेलन होई, आ दरभंगा में जे आयोजन होइत रही ओइमे कविता पढ़ैत रही। तो कवियो छी अहाँ? न हम कवि छी न कथाकार छी, अहाँ लोकनि जे कही। हाँ, नहीं से हम आगा ओकर प्रश्न छै जे प्रारंभिक अवस्था की वातावरण के। तो परिणाम ई भेल जे बाहरो जे होय कवि सम्मेलन, तो कतौ कतौ से निमंत्रण आवे आ ओहि अवसर पर हम सब कविता पढ़बाक लेल जाय। तो नहीं तो मतलब के अहाँ के आरंभ जे साहित्यिक जीवन के वो कविता से भेल। हाँ, आरंभ मतलब वो छपबो कैल कतौ कतौ, छपल के नहीं छपल, लेकिन देखियो ओ प्रारंभिक जना होइ छै कलम घसब से कविते से ओकर बाद अहाँ फिर कथा में एलिए, तो कथा में आबि कऽ रमि गेलिए। आ ओ मिथिला मीर में जन पहिल छपल तो ओकर बाद क्रमिक लगातार छपल लागल। तो ई अहाँ के चाही एकटा द्रौपदी 1976 में, ई साले साले देख रहल छी जे क्षणिका 1975 आ ई चाही एकटा द्रौपदी 1976। तो ई फिर कतेक कथा अहाँ के जमा भऽ गेल जे फिर एकटा पोथी आबि गेल, कथा संग्रह आबि गेल अहाँ के। तो चाही एकटा द्रौपदी के विषय में बताओ, ई कथा संग्रह में कोन कोन कथा अछि, केना अछि, केना संजोग बनल जे अहाँ के किताब फिर प्रकाशित भऽ गेल? 60 से 70, 70 से 80 एहि युग में से पॉकेट साइज, क्रॉन साइज, डिमाई साइज, आ ओहि समय में पेज अहाँ 30 पेज के किताब देखबै, 40 पेज के किताब देखबै, 60 पेज के किताब। ओहि समय में 70 80 के समय में ओही कालखंड में छपल रहे। तो पहले जे लिखी से प्रयास करी जे मिथिला मीर में दऽ दिए। मिथिला मीर में तो बाध्यता रही, साप्ताहिक रही, बहुत बेसी से बेसी मास 2 मास में एकटा छपल।
तो 4-5 टा छपल और जे किछु और ओकर अतिरिक्त लिखलहुँ सब मिला जुला कऽ चाही एकटा द्रौपदी जे हास्य भेल, लेकिन ओकर संगे एकटा बड्ड बढ़िया अनुभव है। चाही एकटा द्रौपदी के हम पूछने रही प्रश्न, हरिमोहन बाबू सब प्रभावित छी कि सब प्रभावित है, सब प्रभावित। अगर विद्यापति पश्चात मैथिली में कोनो एक लेखक के एतेक लोकप्रियता छै ओ निस्संदेह हरिमोहन बाबू ठीक है। तै हुनका क्यों क्यों गद्यक विद्यापति सेहो मानै छै जी। तऽ हुनकर जतेक रचना रहनि ओकर सबक आद्योपांत एक बेर नहीं, दू बेर नहीं, तीनों बेर ओहिसँ बेसियो भऽ सकै छै जे पढ़ने है तो प्रभावित भेले रहे। तो जखन हमर पहिल ई हास्य व्यंग कथा संग्रह छपल तो हम ओ हरिमोहन बाबू के समर्पित केलियै। ओहिसँ पूर्व हमरा हरिमोहन बाबू से कोनो संपर्क नहीं, भेंट घाट नहीं, जाने तो रहबे करिए, भेंट घाट नहीं, भेंट घाट नहीं, भेंट घाट नहीं। इच्छा मन में जरूर है जे कहियो न कहियो भेंट हुए। तो अशोक पेपर मिल तहिया जग जियार थलवारा लग जे अशोक पेपर मिल, ओही ठाम विद्यापति पर्व का आयोजन भेलै, निमंत्रण भेटल। तो अशोक पेपर मिल जे पहुँचलहुँ तो वही कालखंड में द्रौपदी हमर छप के माने 10-15 दिन पहले छप के आयल तो संग में लग चल गेल रही, क्या तो ओहन ओहन आयोजन पर से सुमन जी माने सुरेंद्र झा सुमन, चंद्रनाथ मिश्र अमर, दरभंगा के जे सब रहथि से सब तो भेंट घाट हुनका लोकन से होते रहे निरंतर। लेकिन जना मणिपद्म जी रहथि, काशीकांत मिश्र, मधुप जी रहथि, बाहरों के बहुत रास यहाँ के सहरसा के लेखक लोकन, कवि लोकन, अथवा चंद्रभानु सिंह, अनेक जगह के लोकक साहित्यकार पहुँच जाए तो इच्छा रहे जे 10-20 टा प्रति लऽ कऽ पहुँची जे ओहिठाम। ओतऽ पहुँचलहुँ तो पता चलल जे हरिमोहन बाबू सेहो आयल छथि। बुझलहुँ। आब हमर मनोभावक अहाँ अनुभव कऽ सकै छी। एक गोटा के कहलिए 2-2:30 बजे 3 रहे जे ठीक चल रहा है वो पूछे, कहलिए जे हरिमोहन बाबू कतऽ छथि, मतलब संकोच में जे आयोजक है कहलन कि जे अखन करे आराम कर रहल छथि। हम कहलिए कोन घर में, तो देखलिए एकटा घर में ओ नीचे में से दरी सतरंजी पर ई गद्दी सब बिछाल रहे, वही पर हरिमोहन बाबू धोती आ गंजी पहने पड़ल रहे। दूरे से देख के जना लागल जे भाव से अभिभूत भ गेल। फिर बैस रहल, जथा स्थान बैस रहलहुँ बाबू के। साँझ में 7 बजे जहन कवि सम्मेलन शुरू भेलै आ हमार नाम कविता पढ़बाक लेल बजाओल गेल तो मंच पर जहन ठाढ़ भेलहुँ, वही मंच पर कविता पढ़बा से पहिने हरिमोहन बाबू के ओ चाही एकटा द्रौपदी हाथ में समर्पित केलियै। अच्छा, स्टेजे पर अद्भुत संजोग। यह हरिमोहन बाबू से पहिल भेंट भेल। ई द्रौपदी के प्रसंग चाही एकटा द्रौपदी के प्रसंग, एकटा ई विलक्षण संस्मरण। तो फिर ओहि पर कुछ कहलन नहीं, वो तो फिर हम अपन कविता पढ़ो, फिर दोसर गोटे आयला तत्काल समर्पित होने के लिए। अच्छा। फिर अहाँ के अगला कथा आयल कब?
अगला कथा आयल नहीं, कथा संग्रह, कथा संग्रह है, संग्रह आयल कथा मतलब कथा संग्रह का पर्याय वह है, एकरो मतलब वह है, एकरो संस्मरण विलक्षण। हाँ, कब कब के संबंध में बताओ किछ। साल में एक बेर मिथिला मीर में कथा अंक प्रकाशित होइत रहे। अच्छा, तो ओइ में हमू अपन कथा देली, कब कब शीर्षक सब पछाइत पता चलल जे ओकर शीर्षक लिखवा में राजमोहन जी के योगदान रहे। अच्छा, ओ तते बढ़िया जकाँ कब कब लिखने छथिन जे जेना ओकर नहीं होइ छै कब कभी से आबि जाए। ओ मिथिला मीर में छपल, हाँ, कथा अंक में, कथा अंक में से कौन ईस्वी में अंदाज अहाँ करू जे 77 में कब कब है, तो ओइसे पूर्वे 77 कथा अंक में छपल है, अथवा 76 में या 77 से एकदम मोन नहीं है। तो कब कब लगले लोग के कि नहीं लगले, ओल जगह कब कब लगले कि नहीं से की भेले अही कहब, यदि अहाँ पढ़ने है तो अहाँ कहब। नहीं अहाँ के ओइ टाइम हम अपना नहीं की रहे लोग प्रतिक्रिया की रहे, हम अपना दिसन ओकर कोनो प्रतिक्रिया जे किछु हम लिख लेलहुँ, तकर बाद जे सार्वजनिक भऽ गेल तत्पश्चात हम ओइ पर कोनो विचार नहीं करे छी। आब ओइ पर जे किछु पाठक संस्मरण हुआ, किछु हुआ से सब विशेष बात से संस्मरण यह जे ओ कब कबक भूमिका हरिमोहन बाबू लिखने छथि। अच्छा, आ सेहो भूमिका विस्तार से लिखने छथि। ई संयोग कोनो कोनो लेखक के भेटल हेतै, ठीक है, इसकी बात है। हरिमोहन बाबू भूमिका लिखैत, हाँ, हुनकर आशीर्वाद हमरा, हाँ, आशीर्वाद भेटल, साधारण बात नहीं। मोम जका बर्फ जका यहाँ के आयल है 1990 में। मोम जका बर्फ जका, मोम जका बर्फ जका हमरो एहि दुआरे मोन अछि अहाँके ओ जे मैथिली कथा शताब्दी संचय के मैथिली से जो हम उर्दू में अनुवाद करैत रही, ट्रांसलेशन करैत रही, तो ओइ में अहाँ के एकटा कथा रहे बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब रहे। तो ओइ में लिखल रहे जे कत से सब कथा के लिखल रहे कोन कथा कत से लेल गेल, तो ओइ में लिखल रहे मोम जका बर्फ जका, ते द्वारे मोम जका बर्फ जका हमरा मोन छल। आ बिंब प्रतिबिंब अहाँ के जे हम अनुवाद केलहुँ तो बड़ मोन लागल। आ हमरे मोन नहीं लागल जे टाइप करत रहे हमर बउआ रहे कोनो या के, हाँ बेटे रहे, तो वो सब खूब हंस, हमू सब खूब हंसलहुँ आ खूब, तो वो अतेक प्रभावित केलक जे हम ओकरा यूट्यूब पर जे छै से उर्दू कथा के यूट्यूब पर कर दिलिए, बड़ लोकप्रिय भेल, लोग अखनो देखैया। तो मोम जका बर्फ जका के विषय में बताओ, ओकर बैकग्राउंड की छै, केना केना, या में कोन खास बात, ओइसे संबंधित कोनो संस्मरण। संस्मरण तो हरेक कथा संग्रह होते छे। तो इसे सगर रात दीप जरे प्रभास जी के प्रेरणा से अथवा नेतृत्व में प्रारंभ भेल रहे। प्रभास जी, प्रभास कुमार चौधरी, हाँ, प्रभास कुमार विलक्षण लेखक रहबे करैत, आ बड़ सहृदय व्यक्ति रहे। आ लेखक साहित्यकारक प्रति हुनका भीतर में बड़ अनुराग रहे। जते हुनकर प्रशंसा कैल जाए से थोड़। ओकर दोसर जे सगर रात दीप जरे तकर आयोजन संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा में भेल रहे। अच्छा, पहल पटना में भेल, स्थापना भेल पटना में। हाँ, बुझाइए प्रभास कुमार चौधरी कहने छथि सगर रात दीप जरे के, सुन ली। ओइ में बहुत रास लेखक, साहित्यकार, कथाकार ओइ अवसर पर जुटल रहे। तो जखन ओहि समय में हमर मोम जका बर्फ जका छप के आयल रहे, तो
ओकर लोकार्पण वही आयोजन में करेबाक संस्कृत इच्छा यूनिवर्सिटी भेल। हाँ, संस्कृत मिथिला। यूनिवर्सिटी में तो बहुत लोक रहत, हम्म, सबसे हमरा संपर्क रहे, संबंध रहे, आ हाँ। सब मानैत रहे। हम्म, तो ओकर जे लोकार्पण प्रभास कुमार चौधरी केलनि। अच्छा अच्छा, हम जगह बड़ हाँ फेंका के। हाँ, ई एकटा हमरा लेल बड़ पैघ आनंदक वस्तु। और जी, और ओहि सब जुड़ल और कोनो विशेष बात? और विशेष बात ठीक छै। आब आबै छी हम अधकट्टी पर, जे 2005 में भेल रहै।